सिखों को भड़काकर बुरे फंसेंगे राहुल गांधी, बीजेपी कोर्ट में घसीटेगी। वकील विनीत जिंदल राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्रालय शिकायत लेकर पहुंचे। राहुल गांधी ने अमेरिका में बीजेपी आरएसएस पर भी लोगों को खूब भड़काया। आखिर क्यों दिल्ली के जाने माने वकील विनीत जिंदल कह रहे हैं राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द हो, विदेशी यात्रा इनकी रद्द हो, पासपोर्ट सीज किया जाए और इनके खिलाफ विनीत जिंदल गृह मंत्रालय शिकायत लेकर पहुंचे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, एनआईए के डायरेक्टर के पास वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी अब कोर्ट में घसीटे जाएंगे बीजेपी नेताओं के द्वारा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी, यहां पर राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम यहां उनके सैम अंकल कराते हैं। ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया हैं और बता दें आपको, सैम अंकल ने बंदोबस्त तो करा दिया, लेकिन सैम अंकल ने दर्शकों स्क्रिप्ट बड़ी ढीली दी है। स्क्रिप्ट ढीली इस बात की दी है कि सिखों को क्यों भड़का रहे हैं उनके जाने माने चहेते राहुल गांधी। सिखों को भड़का दिया। एक वहां पर युवक था, उसको उठाकर राहुल गांधी पूछ रहे थे कि आपका क्या नाम है। वो बताता है कि उसका नाम कोई सिंह करके है, वो सिख है। राहुल गांधी कहते हैं अब लगता है भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने नहीं दिया जाएगा, उस पर भी संदेह है। क्या सिख गुरुद्वारे जा पहुंचेंगे? क्या सिख गुरुद्वारे जाएंगे? मतलब देखिए, ये राहुल गांधी का अनर्गल बयान नहीं है और ये बचकांड हरकतें राहुल गांधी की नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, राहुल गांधी एक विषैले यहां पर कांग्रेस नेता हो रहे हैं, जो बाहर जाकर देश की छवि खराब कर रहे हैं, जो बाहर जाकर लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। और बीजेपी में तमाम नेताओं ने, हरदीप सिंह पुरी हो जाए और इसके साथ आपको बता दें रमणीत बिट्टू हो जाए, केंद्रीय मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान हो जाए, गिरिराज सिंह हो जाए, सभी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से कहा है कि राहुल गांधी एक बालक बुद्धि हैं और राहुल गांधी जानबूझकर ऐसा करते हैं। राहुल गांधी पर केस दर्ज हो। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को थेथर कहा है। दरअसल आपको बता दें, बिहार में एक वर्ड यूज होता है जो ढीठ आप कहते हैं ना, बच्चे जब ढीठ हो जाते हैं, उसी को एक वर्ड और उसके लिए यूज किया जाता है, वो है थेथर का। अब बिहार में ये वर्ड खूब यूज किया जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बिहारी वर्ड है। राहुल गांधी थेथर हो रहे हैं। थेथर मतलब कि जिन्हें समझाने के बाद भी वो ना समझे। बता दें आपको, राहुल गांधी ने ये सियासी मैसेज दिया, कह रहे ये राजनीति का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। आरएसएस के लोग दूसरे धर्म को कमतर मानते हैं। कहां राहुल गांधी ने देख लिया कि आरएसएस के लोगों ने दूसरे धर्मों के पर अटैक किया है जानबूझकर। और देखिए, ये पूरा जो करोड़ों खर्च हुआ है राहुल गांधी की छवि बनाने में, कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से कालिक पुतवाकर विदेश से लौटे हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि राहुल गांधी पर सिखों का गजब का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी के खिलाफ सिख कह रहे हैं कि भूल गए क्या 3000 सिखों का कत्लेआम करवाया था। आज तक सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने सिखों को जो कत्लेआम किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसके लिए माफी नहीं मांगी है। और जो गले में टायर लगाकर उनको जला दिया गया, दरबार साहिब पर हमला किया गया, ये सब राहुल गांधी भूल गए हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा यहां पर धर्म के खिलाफ जहर घोलते हैं और यही कारण है कि आज तक ये उबर नहीं पाए राजनीति में। एक बार आपको विनीत जिंदल के बयान पर ले चलती हूं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुनिए जरा पहले वो क्या कर रहे हैं और कितना गंभीर यह विषय होगा। भारत में विपक्ष के नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी आजकल अमेरिका के दौरे पे हैं और लगातार भारत विरोधी बातें सुनने को मिल रही हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उस बयान में राहुल गांधी ने भारत में सिखों को लेकर यह कहा कि सिख गुरुद्वारे में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, सिख टर्बन पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, सिख अपने धर्म को मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सिखों को भड़काने की कोशिश की, अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की, क्योंकि राहुल गांधी का यह मनगढ़ंत बयान एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं बता सकता जहां पे किसी सिख को पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे में जाने से रोका गया हो, गुरुद्वारे में जाने से रोका गया हो, या जो भी उनके धार्मिक आस्था है उसको निष्ठापूर्ण निभाने से रोका गया हो। परंतु राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि किस तरह से वो अल्पसंख्यकों को भड़काएं। और हमने पहले भी देखा है कि विदेशी दौरों पर राहुल गांधी भारत सरकार को टारगेट करने की जगह भारत को टारगेट करते हैं और भारत के लोगों को आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की बात करते हैं।
इसी को लेकर मैंने आज एक शिकायत माननीय गृह मंत्री, एनआईए के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी है, जिसमें मैंने ये आग्रह किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए और भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ साथ राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द किया जाए। राहुल गांधी के भविष्य में किसी भी विदेशी दौरे को ना करने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने भारत विरोधी बातें विदेशी दौरों पे की है, कहीं ना कहीं उससे भारत की साख, भारत सरकार की साख और भारत के लोगों की जो धर्म को लेकर जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा किया जाना, वो भी बिना किसी कारण के, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आशा है कि जल्द ही मेरी शिकायत पर गृह मंत्रालय संज्ञान लेगा। देखिए, साफ कह दिया उनका पासपोर्ट रद्द हो। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है और इसके साथ गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, एनआईए के डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखी है। बता दें आपको, राहुल गांधी के बयान को गुरपतवंत सिंह पन्नू यानी कि सिख फॉर जस्टिस का नेता, भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने यह कहा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू के तरह ये बोली बोल रहे हैं, जांच की जानी चाहिए कि ये क्या खालिस्तानी समर्थकों से मिलते हैं वहां जाकर। बता दें आपको, बीजेपी नेताओं का एक बड़ा आरोप है राहुल गांधी पर कि जो कल वहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और एक बात मैं आपको और बता दी जाऊं क्लियरली, राहुल गांधी का पूरा विदेश दौरा जो भी होता है वो सैम पित्रोदा अरेंज कराते हैं। सैम पित्रोदा इस कार्यक्रम पे खर्च करते हैं। और देखिए, राहुल गांधी जहां भाषण देते हैं वहां पोडियम पर लिखा होता है ओवरसीज कांग्रेस, और यही वजह है कि सैम पित्रोदा पूरे विदेश भर में राहुल गांधी को फेमस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हुआ भी, देखिए, विदेश जाते राहुल गांधी, वहां समर्थक उनके लिए तालियां कल बजा रहे हैं, यानी कि सब राहुल गांधी के सपोर्टर्स थे। और ये पूरा लेखा जोखा सैम पित्रोदा, अंकल सैम तैयार कराते हैं। राहुल गांधी एफडीआई भूल गए हैं, स्टार्टअप्स भूल गए हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भूल गए हैं, देश की विकास को भूल गए हैं। और यही वजह है कि वहां जाकर भी मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस पर हमला, बीजेपी पर हमला, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि अब वो बात नहीं रही। 56 इंच का जो सीना वो दिखाते थे चौड़ा करके, और ये भी कहते थे कि मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये बीजेपी नेता खुद जानते हैं कि ये सब बातें अब धीमी पड़ गई है, और भारत सरकार और सरकार के बड़े मंत्री इस बात को जानते हैं कि अब वो बात नहीं रही, वो डर खत्म हो गया है। कह रहे हैं राहुल गांधी की इस बार प्रधानमंत्री हारे हैं, डर खत्म हो गया है। भूल गए हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से छवि ठीक करने के लिए विदेश दौरे पर है। पहली बार नहीं है, राहुल गांधी ये स्ट्रैटेजिस्ट तरीके से करते हैं। और बता दें आपको, राहुल गांधी यहाँ पर कोई बचकांड नेता नहीं है, वो अब परिपक्व हो रहे हैं। और ये परिपक्वता इस ओर दर्शाती है कि बाहर जाकर देश का माहौल बनाना, ये वो सोच रहे हैं कि कब विदेशी आक्रांता आकर यहां पर कब्जा कर ले भारत की जमीन पर, तब ये खुश हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत स्ट्रैटेजी वाइज, ये 5 साल में कांग्रेस नेता के वो विदेश दौरे जिन पर विवाद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं सुधरती है। बता दें आपको, सिखों पर अजीब गरीब भाषण दे रहे हैं, टर्बन नहीं पहन सकते, कड़े नहीं पहन सकते, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे ये बोल रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा मैं 60 साल से टर्बन पहन रहा हूं। ये क्या बात कर रहे हैं? धर्मों पर भड़काने का काम क्यों कर रहे राहुल गांधी? सिखों को भड़काकर बुरे फंसेंगे। और बता दें आपको, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, जब वो विपक्ष के नेता थे। ये क्या बचकांड बातें हैं राहुल गांधी की, और ये है एक गंदी राजनीति का उदाहरण जो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि 2 बार 2 जगह से सांसद बने हैं और एक जगह छोड़नी पड़ी। इसी वजह से राहुल गांधी का अति आत्मविश्वास प्रबल हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटा जाना बिल्कुल सत्य है या फिर गलत है? कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।